आदरणीय मांझी जी भी बैठे हुए हैं, बहुत हमारे गार्जियन है, बहुत दिन से सदन में है, आज से नहीं है, हम लोग बच्चे हैं तब से हैं। क्या बताएंगे कि अगर इस बिहार में सबसे ज्यादा शिक्षा का स्थिति गिरा हुआ है तो वह किस जात के गिरा हुआ है? वह मुसहर जाति के गिरा हुआ है। आपने क्या कोई पहल किया? आपने क्या सरकार से कोई ठोस उपाय किया? आपने क्या कुछ किया? आज हम लोगों के समाज में, आज हम लोग कुछ भी बोलते हैं, हम लोगों की बात दब जाती है। आज हम लोगों के समाज में पत्रकार नहीं है, आज हम लोगों के समाज में मीडिया नहीं है। शिक्षा के माध्यम से सरकार से और आपके सदन से मांग करना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहता हूँ कि आप जो है हम लोगों के लिए, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा दलित के लिए पत्रकार का कॉलेज खुलवाइए, जहां दलित का बेटा भी पत्रकारिता पढ़ के हमारी बातों को बुलंद करेगा। कभी ऐसा लगा कि अब आपके समाज में पत्रकार नहीं है, इसकी वजह से आपको कुछ नुकसान हुआ या आपकी खबर दब गई? बहुत बार ऐसा, एक दो बार नहीं, जिंदगी में बहुत बार ऐसा हुआ है। आज रामवृक्ष सदा नहीं विधायक होता तो आज भी गुमनामी जिंदगी जीता। राजा का बेटा हो या भंगी का संतान, सबका शिक्षा एक समान। और मांझी जी मुख्यमंत्री रहते हुए अगर मुसहर समाज के लिए शिक्षा के लिए सोचते तो आज मुसहर समाज का कुछ और स्थिति होता। रामवृक्ष सदा साहब से आज कुछ बात करें, उससे पहले जो सदन में आज दहाड़े हैं वो सुनाना चाहते हैं। आदरणीय मांझी जी भी बैठे हुए हैं, बहुत हमारे गार्जियन है, बहुत दिन से सदन में है, आज से नहीं है, हम लोग बच्चे हैं तब से हैं। क्या बताएंगे कि अगर इस बिहार में सबसे ज्यादा शिक्षा का स्थिति गिरा हुआ है तो वह किस जात के गिरा हुआ है? वह मुसहर जाति के गिरा हुआ है। आपने क्या कोई पहल किया? आपने क्या सरकार से कोई ठोस उपाय किया? आपने क्या कुछ किया? आज हम लोगों के समाज में, आज हम लोग कुछ भी बोलते हैं, हम लोगों की बात दब जाती है। आज हम लोगों के समाज में पत्रकार नहीं है, आज हम लोगों के समाज में मीडिया नहीं है। शिक्षा के माध्यम से सरकार से और आपके सदन से मांग करना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहता हूँ कि आप जो है हम लोगों के लिए, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा दलित के लिए पत्रकार का कॉलेज खुलवाइए, जहां दलित का बेटा भी पत्रकारिता पढ़ के हमारी बातों को बुलंद करेगा। यह मैं आपके सदन से मांग करना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं। तो ये बात आज तक सदन में किसी ने नहीं कही कि मीडिया में दलित समाज के लोग नहीं हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाए। पढ़ाई तो होती है पटना यूनिवर्सिटी में भी सर, लेकिन बड़ी फीस है। फीस कितना है जी? 6 महीना में 14,000 रुपया, और पटना में रहना अलग से बहुत खर्चा है, और दिल्ली वगैरह में जाए तो लाखों का खर्चा है। तो रामवृक्ष सदा जी हैं, आरजेडी से विधायक हैं, सीनियर लीडर हैं, दलित समाज से आते हैं, और पहली बार बिहार विधानसभा में किसी विधायक ने दलित समाज के लिए, मीडिया के लिए, पत्रकारिता के लिए इस तरह से आवाज़ उठाए। सर बहुत धन्यवाद आपको कि आपने उस चीज़ को आगे बढ़ाने का काम किया जिस चीज़ के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि मीडिया में दलित आए। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। पहले सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कैसे मन में आया कि सर कि मीडिया में हमारे लोग हों, ये आवाज़ उठानी चाहिए? देखिए, हम लोग जब से राजनीति में है, आज से नहीं बहुत दिन से राजनीति में है, आदरणीय नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी के अगुवाई में वो हमारे भगवान भी हैं, तो देख रहे हैं कि हम लोगों में जो दलित समाज के लोग हैं, निचले वर्ग के लोग हैं, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा के लोग हैं, उनमें काबिलियत बहुत ज़्यादा होता है हर मायने में। चाहे आप समाज के किसी वर्ग के मायने में पढ़ाई लिखाई में लीजिए, अगर हम लोगों का पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा दलित का बच्चा अगर सरकारी स्कूल में भी पढ़ता है तो लोग से तेज रहता है। खेलने का बात लीजिए, उसके बाद और जो भी काम का बात लीजिए, सब कुछ में हम लोग आगे रहते हैं। लेकिन नाम उन लोगों को हो जाता है। नाम उन लोगों की इसलिए हो जाता है कि उन लोगों के पास पेपर है, उन लोगों के पास पत्रकार है, उन लोगों के पास मीडिया है। वह लोग नहीं भी कुछ करते हैं तो पूरा देश में सब मीडिया एकदम दिखाता है, सुनाता है कि इनका बच्चा जो है आज जेईई में कम्पीट कर गया, उसको मीडिया दिखाता है बड़ा बड़ा चैनल। और आपका हमारा बच्चा अगर कोई IAS IPS भी बन जाता है तो अखबार के इतना को नाम जगह मिलता है या नहीं मिलता है, उसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कि अगर पेपर और मीडिया में निकलेगा तो कल दूसरा जो हम लोगों का दलित का बच्चा है, पिछड़ा का अत्यंत पिछड़ा का बच्चा है, वह पढ़ेगा तो उनका भी मनोबल बढ़ेगा कि हम भी IAS IPS बने। तो ये जब तक हम लोगों के समाज के लोग को, पिछड़ा लोग को, अत्यंत पिछड़ा के लोग को
जब तक मीडिया में भागीदारी नहीं होगी तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो सर, तो मीडिया तो उनका है, पत्रकारिता की पढ़ाई कर भी लिए दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, तो फिर कहाँ? वहाँ तो कैमरामैन की नौकरी और झाड़ू पोछा लगाने वाले भी अपने जात के लोग रखते हैं, तो क्या पढ़ाई लिखाई करके क्या कर पाएंगे? नहीं, जब आपके पास टैलेंट हो जाएगा, आज आप भी मीडिया कर्मी हैं, आप खुद चैनल चला रहे हैं और इस देश में आप आज़ादी है, और जिस मीडिया की आप बात कर रहे हैं वह मीडिया को अब नहीं पसंद कर रहा है लोग। अब आप लोगों के वाला मीडिया को लोग पसंद कर रहा है। आप चल जाइए, गांव चल जाइए, देहात में, गली में, मोहल्ला में, कस्बा में, लोग खेत में काम कर रहा है, आपका न्यूज देख रहा है, तो वहाँ टीवी लेकर लोग नहीं बैठ रहा है। तो आपके मीडिया को लोग पसंद कर रहा है। जो हमारे दलित युवा साथी और पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा के लोग अगर पत्रकारिता के जगत में अगर पूर्ण रूपेण शिक्षित हो जाएंगे, उसमें टैलेंट हो जाएगा, तो छोटा चैनल पर भी बोलेगा तो बहुत बड़ा बात होगा। आज रवीश कुमार को हटा दिया, चैनल से न हटा दिया, लेकिन करोड़ों लोग के दिल में जो बस रहे हैं उनसे तो उनको नहीं हटा दिया। कहने का मतलब है कि अगर दलित पढ़ लिख के पत्रकारिता करेंगे तो क्या करना है और क्या नहीं करना है फर्क समझो। कई लोग जेल चल जाते हैं कुछ से कुछ खबर चलाने की वजह से। जी जी, वो भी खबर चलाने की वजह से जेल चल जाते हैं, और अपना लोग के भी हर बात को, अपना जो निचला पैदान के लोग हैं उनकी बातों को वह आगे पहुंचाएंगे। इथिक्स पता चल जाएगा कि क्या चलाना चाहिए। जैसे बहुत बार हो जाता है दुष्कर्म पीड़िता का नाम उजागर नहीं करना है, चेहरा उजागर नहीं करना है, ये सब पढ़ाई नहीं करने की वजह से ये लोग सब चला देते हैं, चेहरा भी दिखा देते हैं, तो इस वजह से कई बार उन पर केस मुकदमा भी हो जाता है। तो पढ़ाई करके अगर पत्रकारिता करेंगे तो ये सारी जानकारी होगी कि ये सब नहीं करना है। हमने सरकार से बहुत बड़ा मांग किया है और इस मांग को सरकार को समझना चाहिए। इसलिए हम लोगों के जो पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा दलित समाज के लोग हैं, मीडिया में कहीं भागीदारी ही नहीं है, और देश के चौथा स्तंभ मीडिया कहा जाता है, तो उसमें भागीदारी नहीं है, तो हम लोग चौथा स्तंभ में हैं कहाँ? अच्छा, एक सवाल है सर कि आपके समाज में मीडिया नहीं है, हम लोग तो बहुत बाद में, आप तो पहले से नेता हैं, तो कभी ऐसा लगा कि अब आपके समाज में पत्रकार नहीं है, इसकी वजह से आपको कुछ नुकसान हुआ या आपकी खबर दब गई? नहीं, बहुत बार ऐसा, एक दो बार नहीं, जिंदगी में बहुत बार ऐसा हुआ है। आज रामवृक्ष सदा नहीं विधायक होता तो आज भी गुमनामी जिंदगी जीता। रामवृक्ष सदा के पास टैलेंट है, सब कुछ है, राजनीतिक ज्ञान और अनुभव है। हमारे गुरु, हमारे भगवान बाबू लालू प्रसाद यादव हैं, और उनके साथ हम 95 से ही हैं, और सब कुछ है। लेकिन आज तक उस बात को कहीं कोई उजागर किया, कहीं कोई कार्यक्रम भी होता था तो हम अच्छा बोलते थे, पार्टी में सब दिन रहे, पार्टी के लिए काम किए। अगर हम लोगों का कोई वैसा पार्टी में न्यूज भी देने का बात आता था तो हम लोगों की न्यूज नहीं छपता था, और सांझ में जो लोग अपना बैठकी लगाते थे उनका न्यूज छपता था। तो ये तो देखने की चीज़ है। शुरू अच्छा, मांझी जी को क्या बोलना चाह रहे थे? मांझी साहब को भी आप बोल रहे थे सदन में। आदरणीय मांझी जी हमारे गार्जियन हैं, और वह बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ हमने बोला कि हम जिस समय बच्चा थे उसी समय से आप मंत्री विधायक बनते आ रहे हैं, लेकिन आपने हमारे सबसे, हमको कुछ नहीं दीजिए। ये सरकार जो हमको राशन दे रही है, ये राशन देख जो हमारे बच्चे को अफाइज बना रहा है, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए। राजा का बेटा हो या भंगी का संतान, सबका शिक्षा एक समान। हमको शिक्षा चाहिए। और मांझी जी मुख्यमंत्री रहते हुए अगर मुसहर समाज के लिए, शिक्षा के लिए सोचते तो आज मुसहर समाज का कुछ और स्थिति होता, लेकिन यह कुछ नहीं सोचे। मुसहर से आज भी देखिए, इनके ये 6 महीना लगभग मुख्यमंत्री रहे, अब ये क्या काम करते थे नहीं करते थे ये तो ये जानेंगे, लेकिन आज की तारीख में भी इन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी कहे थे कि सब महादलित को 3 डिसमिल जमीन देंगे, और ये बढ़ चढ़ के कहे थे 5 डिसमिल देंगे। अभी भी मुसहर कहीं राहत पर बसा हुआ है, कहीं पोखर पर बसा हुआ है, कहीं नदी पर बसा हुआ है, कहीं रेलवे किनारे में बसा हुआ है, कहीं जमींदार के ज़मीन में बसा हुआ, कहीं गिरहत के ज़मीन में बसा हुआ है अभी भी। तो ये लोग सिर्फ अपने सुख सुविधा के लिए मंत्री, मुख्यमंत्री और नेता बनते हैं। समाज कहीं जाए और सिर्फ समाज का ये लोग ठेकेदार बनते हैं कि समाज का वोट, सब मुसहर का वोट हमारे साथ हैं। इस बात को हमारे समाज के लोग समझ चुके हैं, और यह बार जो है, यह बात होने वाला नहीं है
कि मांझी जी जो है मुसहर का नेता हैं, वह आने वाला समय में मांझी जी को पता चलेगा। इस चीज़ को कोई कहने वाला उनको नहीं था। हमने यह आवाज़ उठाया और पूरे सदन में उठाया और अपने समाज के लिए उठाया और अपने समाज की शिक्षा के लिए उठाया, और हमने मांझी जी से सवाल करने का काम किया। अगर मांझी जी शिक्षा के प्रति अगर कुछ किए हैं तो बतावे मांझी जी। तो कैसी लगी बातचीत बताइए कमेंट बॉक्स पे। फेसबुक पे देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किए कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइबर नहीं है घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।